Good morning students, welcome to MDN Education today and going to teach you हिंदी व्याकरण। यस बेटा, तो हमारा जो हिंदी व्याकरण का ये फर्स्ट लेसन हमारा रनिंग है, चला हुआ है। हमने 3 वीडियो में पहले इसके 3 पार्ट करवा दिए हैं, तो हमारा ये लास्ट पार्ट है भाषा और व्याकरण। बच्चों, जब मनुष्य ने मौखिक व लिखित भाषा को जन्म दिया तो उसे उनका प्रयोग करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कि हम बोलकर या लिखकर समझ तो सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमें शुद्ध रूप भी तो चाहिए ना, कि हम शुद्ध कैसे लिख सकते हैं। अब कोई भी नाम है, अगर हमने उसमें मात्रा वगैरह अच्छी सही नहीं लगाई तो वो क्या हो गया, हमारा रोंग हो गया। तो हमने उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, अपनी इन कठिनाइयों को दूर करने तथा भाषा में एक रूपता लाने के लिए मनुष्य ने भाषा से संबंधित कुछ नियम बनाए। इन्हीं नियमों को व्याकरण का नाम दिया गया है। यानी कि जो भाषा हम बोलते हैं और उसको लिखने के लिए, उसको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, व्याकरण की ज़रूरत पड़ी। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है। कि व्याकरण ही ये है, ऐसा ज्ञान है जो जिसने हमें ये सिखाया कि ये शुद्ध रूप होता है भाषा का, कि उसको शुद्ध कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे बोलते हैं। तो व्याकरण ही हमें ये सिखाता है कि भाषा को कैसे शुद्ध लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और बोला जाता है। यस बेटा, तो इस लेसन में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा। तो आगे हमने इसका बुक वर्क किया था, जिन बच्चों ने नहीं किया वो भी कर सकते हैं। तो हमारा जो ये क पार्ट है, प्रश्न उत्तर है, ये मैं बाद में करवाऊंगी, ये तो नोटबुक में करवाए हुए हैं। तो हमारा ख पार्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है हमारा भाषा कहते हैं, किसे कहते हैं, हमने पूरे लेसन में देखो, अगर हमने लेसन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, उसको समझा है कि इसमें क्या बात हुई है, तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा विचारों को सुनने को, विचारों को कहने को, विचारों के आदान प्रदान को, विचारों को लिखने को। तो किसको कहते हैं हम भाषा? हमारा जो ये घ वाला है, विचारों के आदान प्रदान को। यस बेटा। नेक्स्ट है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा कहते हैं किसे? बोलकर विचार प्रकट करने को, लिखकर विचार प्रकट करने को, दूसरों के विचारों को सुनने को, इशारों को समझने को। तो किसे कहते हैं मौखिक? मौखिक क्या होता है? बोलकर। तो हमारा फर्स्ट वाला ही सही है, बोलकर विचारों को विचार प्रकट करने को। नेक्स्ट है हमारा लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कौन सी होती है? जिसे लिखकर, बोलकर विचार को नहीं कहते, लोगों के विचारों को सुनने को भी नहीं कहते, लिखकर विचार प्रकट करने को क्या कहते हैं? हम लिखित भाषा कहते हैं। तो ये हमारा क वाला सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हमने पढ़ा ना, तो क्या कहलाता है? लिपि। कि जो भाषा है उसको हम उसके चिन्हों के द्वारा ही लिखते हैं ना, तो उन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगर हमने लेसन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया, ये सभी बातें हमने लेसन में पढ़ी है। जो भी बच्चा लेसन को जितने अच्छे से रीड करेगा, ध्यान से समझेगा, तो वो बच्चा क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक सारा कुछ अपने आप कर देगा। तो हमारा ये 5 वाला है, भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखलाता है। ये हमने अभी अभी पढ़ा। कौन सिखाता है? हमारा भाषा का व्याकरण। कौन सिखाता है? भाषा का व्याकरण। यह स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गए चित्रों में भाषा का कौन सा रूप दिखाई दे रहा है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखो ये क्या कर रही हैं, अखबार पढ़ रही हैं। तो ये क्या है? लिखकर तो नहीं, बोलकर पढ़ रहे हैं, तो मौखिक रूप आ गया। ये देखो पत्र लिख रही है, तो मौखिक बोलकर तो नहीं, ये तो लिख रही है, तो इसको हम बोलेंगे लिखित। ये स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेसन है जो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा और इस लेसन को अच्छे से करेंगे। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।